संभालने का अधिकार मिला। और फिर उसके बाद यहां भी सरकार बना दी, मिली जुली सरकार। तब से लेकर अगर हम जायजा ले बीजेपी के मौकिफ का जम्मू कश्मीर के बारे में, वो नामुवाफिक रहा, जम्मू कश्मीर के हुकूक को सलब करने की जानिब लगातार असॉल्ट करने का एक सिलसिला रहा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमारे अधिकार को छीना गया। जो हमारा रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, उस पर असॉल्ट किया गया। और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जमानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यकतरफा तौर पर छीना गया। और तब से लेकर आज तक क्या हुआ? बात यहीं पर रुकी नहीं, मुसलसल हमले हो रहे हैं। जॉब का सवाल कहीं नजर आता नहीं। जो लोग काम करते भी हैं उनको भी कईयों को बेदखल किया जा रहा है बगैर किसी जवाब के, उनको मौका दिए बिना। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, एनएचएम में काम करने वाले, आशा वर्कर्स, आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है उनको। काम लिया जाता है, वादा बंद रही है मरकजी सरकार भी। बार बार कहा है उन्होंने पार्लियामेंट में भी कि डेली वेजर्स, नीड बेस्ड स्कीमों में काम करने वाले लोगों को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, कम से कम उजरत मिलनी चाहिए, ताकि वो सांसें ले सके, अपने जीवन को संभाल सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन हुई है पहली बार, लेकिन वेजेस का सवाल है, उजरत का सवाल है। वो उजरत हमें मिले जिसका वादा किया है पार्लियामेंट में सरकार ने। जम्मू कश्मीर को भी, यहां के वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अफसोस तो यह है कि मिनिमम वेजेस जो लद्दाख में मिल रहे हैं, वो भी यूनियन टेरिटरी है, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के वर्कर्स को, स्कीमों में काम करने वालों को, डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को वो कम मिल रही है। वो वेजेस लद्दाख से भी कहां से कहां पहुंचाया जम्मू कश्मीर को, ये मामलात है। और यह भी मामला है कि अगर कल कहीं पर कोई वैकेंसी हो, कोई मुलाजिम लगे, लेकिन उसका मसेरा चचेरा भाई कभी किसी गैर कानूनी सरकार में मुंसलिक रहने का उसे इल्जाम हो, सजा मिलती है उसको जिसको जुर्म के बारे में खबर भी नहीं। ये कायदा सिर्फ यहां चल रहा है, ये अंधेर नगरी और कहीं हो या ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में जारी है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर गैर कानूनी कार्रवाई में कोई मुलविस हो, तहकीकात न हो, तहकीकात हो, और तहकीकात करने के बाद अगर साबित हो कि कोई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, कानून के दायरे के अंदर अमल किया जाए, लेकिन नाकर्दा गुनाहों की सजा मिले। यह तरीका अफसोसनाक भी है और हमारी नजर में इसको बदल दिया जाना चाहिए। मैंने असेंबली में भी कहा और जोर से कहा, यह सुनना पड़ेगा। कान बहरे हैं, इंसाफ मांगते हैं, कानों में रोई लगाई जाती है अहले इख्तिदार की तरफ से। वक्त आएगा, सुनना ही पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज को।
और इसीलिए हमने यहां भी जिक्र किया है इस जो